कोच हैं, तो पता चलता है कि अनट्रेन्ड बच्चों में भी बहुत टैलेंट होता है। अगर उनको मेजर करके, अब जब वो ट्रेनिंग नहीं ली, उनके पहले हम उनका टेस्ट जो लेते हैं और उसके बाद जब हम फील्ड में लाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं। अब वो जब बढ़ता है तब वो मेजर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो टैलेंटेड बच्चा को हम लोग ने कितना ट्रेनिंग किया और उसका शरीर में कितना इनपुट्स डाले कि वो बर्न नहीं हुआ, माने खत्म नहीं हो गया, वो और आगे जा सकता है। तो इस तरह से हमने सब जूनियर का अवार्ड जीता। डीसी साहब बहुत खुश हुए। फिर हमें दूसरा साल फिर भेजे, तो थोड़ा हम लोग ने हाई जंप, बालू में जंप मारे थे, थोड़ा 4 किलो का शॉर्ट पुट हम लोग को स्कूल को मिला। हम लोग फिर तैयारी किए और फिर हमने दूसरा साल भी ये अवार्ड जीत लिया। तो जब हम दूसरे साल फिर अवार्ड जीते, इसमें बहुत सीनियर्स, नेशनल रैंकर, रित दवैया, अनीता तांत्री, ऐसे बहुत सारे, हमको अभी नाम बहुत सारा का याद नहीं है, ये सब 80, 81, 82 की बात हो रही है। तब हमने सब जूनियर से जूनियर जीत लिया। अब हमें सीनियर में जाना है, क्योंकि हमने जो क्लास पास कर गया उसमें फिर नीचे रिपीट नहीं करेंगे। अब हमको सीनियर में जाना था, तो सीनियर में जब गए तो हमारा उनका स्टार्टिंग ही होता था 130, 135 से जंपिंग, हाई जंप स्टार्ट होता था और हम 135, हम लोग का तो डंडा गिर जाता था। तो हमें तो बड़ा घबराहट हुआ कि बाप रे, ये सब तो 135 पास बोलते, ये पास का चक्कर क्या है। तो जब हम लोग 1 मीटर कर रहे थे तो ये लोग पास बोलते हैं, हम लोग ने 120 किए तो पास बोलते हैं। तो हमने बोला ये पास चक्कर क्या है, तो बोले नहीं, ये एक थोड़ा ऊपर हाइट से आएंगे, अगर वहां गिरा देंगे तो बोले नहीं, ये सब बहुत एक्सपर्ट है। उस वक्त 82 एशियन गेम्स के पहले सीनियर लोग काफी तैयारी थे, तो ये लोग आएंगे तो ऐसे ही पास वाला बात होगी। तब ये लोग 135, हम 40 कर रहे हैं, तब ये लोग जंप शुरू किए और हमने 145 हाई जंप में जब गिराए तो ये लोग हाई जंप का रेस बढ़ा के कम से कम 152, 55 ऐसे लड़कियां भी बढ़ा करती थी। तो उस हाइट में ये लोग ने जंप किया और हमने, लेकिन हमारा रनिंग बहुत अच्छा था, तो वीमेन में भी हमने 3 सेक्शन में जीत लिया। तो हम लगस्ते 3 बार ये फिजिकल फिटनेस अवार्ड का 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, तो ये तीनों इवेंट्स का जीत के हमने एक बड़ा हल्का, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग बड़ा खुश हो गए, हमें बहुत आशीर्वाद दिए और हमारा एक स्कॉलरशिप का स्कीम चलता था। तो वो लोग ने हमारा फॉर्म भराया और पटियाला से मुझे कुछ 250 रुपया ऐसे कुछ महीना या ईयरली कुछ हम लोग को लमसम मिलता था। तो वो पैसा हमें फिर मिला। फिर टाटा स्टील से भी स्कॉलरशिप भी हमें 250 रुपया मिला है। तो इस तरह से जब पैसा मिलने लगा तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल लोग ने बड़ा खुश हुए कि इसको तैयार करना चाहिए, अब हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम कहाँ जाए। तो हमारे अगल बगल जो संजीव स्कूल हुआ करता था, वहाँ थोड़ा बहुत ट्रेन टीचर लोग थे और जगह था, तो वहाँ लोग ने हमें कभी कभी दौड़ाने के लिए ले जाते थे। तो हमारे तापस चक्रवर्ती थे, वो भी जाते थे साथ में। तो फिजिकल फिटनेस में हमने जब देखा कि 5 गेम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं, तो जब हमारा टाटा स्टील में हम ज्वाइन किए तो कोल्ड फील्ड का स्पोर्ट्स हुआ करता था। उसमें हम लोग 2 लड़की होते थे, माइसेल्फ एंड गुरबारी, एक थ्रो होती थी श्यामा उपाध्याय और 1-2 कामिन होते थे। उनके साथ में मिलके हम लोग रिले दौड़ते थे। तो सारे जितना बीसीसीएल, सीसीएल, उस समय 82 एशियन गेम्स के बड़े चैंपियन लोग होते थे। तो जैसे गुलाम किबिरिया मेन सेक्शन में होता था, लड़कियों का नाम तो अभी याद नहीं है, लेकिन काफी चैंपियन लोग हुआ करते थे और हम सबसे छोटे थे। तो ऑल फील्ड में हमको जब उतारा गया तो हमने 100 में फर्स्ट, 200 में फर्स्ट, 400 में फर्स्ट, लॉन्ग जंप में फर्स्ट, हाई जंप में फर्स्ट, ऐसे जितने इवेंट होते थे। तो हम लोग ने पहले ऐसा कुछ नहीं था कि एक ही इवेंट दौड़ाना है और शक्ति बचाना है। हम लोग पूरा इवेंट करके सिर्फ 3 ही लड़की पूरा कोल फील्ड को संभाले हुए थे।
और बहुत नाम के आज जो धनबाद और वेस्ट बोकारो का नाम है, ये इसका बुनियादी हम लोग रखे हैं बॉम्ब। और पूरे देश में लोगों को पता था कि ये 2 बच्ची, आदिवासी बच्ची गुरबारी और सरोज बड़ा तेज है। गुरबारी हमारे साथ थी, जो थ्रो का पूरा इवेंट संभाल लेती थी और साथ साथ वो मल्टी भी करती थी। तो जंप्स और रनिंग रिले में उसको हम लोग साथ में रख लेते थे। जब ये कोलफील्ड से जब हम लोग पूरे देश में नाम प्रचार हो गया हमारा टाटा स्टील हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए, तब तक हम लोग ने स्कॉलरशिप में 1984 में ज्वाइन कर लिए थे। और स्कॉलरशिप के बाद हमें फिर जब जमशेदपुर लाया गया, 1 साल मुरली कुटन के अंडर में हम ट्रेनिंग किए। और उसने बताया कि इस साल नेशनल गेम्स होने वाला है। तो ये नेशनल गेम्स होता क्या, बोला बहुत बड़ा बड़ा एथलीट लोग रहेगा, आप उसमें दौड़ना। तो हम बोले कि क्या करना है दौड़ के, तो बोला कि इंडिया का टी शर्ट मिलेगा अगर तुम फर्स्ट होगी, और बाहर जब तुमको ले जाएगा देश से तो तुमको इंडिया कलर मिलेगा और फर्स्ट होगा। क्योंकि उस समय जमशेदपुर में सारे मोस्ट ऑफ प्लेयर इंडिया प्लेयर हुआ करते थे। तो हम बोले सर ऐसा वाला टी शर्ट कहाँ मिलता है, हमको भी चाहिए। तो उसने बताया कि ये टी शर्ट ऐसे साधारण लोग नहीं पहनते हैं, ये जब इंडिया खेलते हैं तब मिलता है। तो हमने बोला कि सर हम भी इंडिया खेलना चाहते हैं। तो बोला कि इंडिया खेलना चाहता है तो आपको फर्स्ट आना होगा। तो हम बोले ठीक है। तब हम जब नेशनल गेम्स दिल्ली में हुआ उसमें हमें ले गया गया। तो पीटी उषा फर्स्ट थी और हम उसमें सिलेक्ट हुए थे, तो सेकंड हुए थे 400 में। तब हमें इंडिया टीम में ले लिया। जब इंडिया टीम में ले गए तो उस वक्त सैफ गेम में पीटी उषा नहीं गई थी और हम गए थे। तो हमको बोला गया, जब हम गए बाहर तब मुझे पता चला कि इंडिया क्या होता है। अब इंडिया टी शर्ट मिल गया, ट्रैक शूट मिल गया, जूता मिल गया, बैग मिल गया। तो एक बार जब इंडिया का स्टेटस मिल गया तो वो हमें पता चला कि अब हम इंडियन प्लेयर कहलाएंगे, माने इंडिया कलर लगा सकते हैं। क्योंकि पहले आपको जैसे आज का दिन में बताना चाहेंगे कि जब हम 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले हमारा देश ब्रिटिश इंडिया के अंदर में था। तो ध्यानचंद जी जो खेलते थे वो ब्रिटिश इंडिया के समय में खेलते थे। हम लोग आज बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, लेकिन ये खेल दिवस तो 1950, 1947 और 1950 के पहले ध्यानचंद जी को चुना होगा। तो वो जब विदेशों का राज था, ब्रिटिश इंडिया का राज था और विदेशों के लोग के साथ टीम में मैच करके खेलते थे। तो देखिएगा उनका पुराना मैच कि बहुत सारे प्लेयर एक टीम वर्क खेलते थे और उनका मैच बहुत तालमेल रहता था। वो बॉल बहुत फास्ट एकदम पास करते थे। तो उनकी ट्रेनिंग इतना सटीक होती थी। तो विदेश के खिलाड़ी और देश के खिलाड़ी मिलके जब खेले होंगे तो कितना तालमेल बनाए होंगे। और उस जमाने में अगर ध्यानचंद जी को हिटलर ने कहा था कि आपका स्टिक में क्या जादू है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग इतिहास में आज हिटलर की बात कर रहे हैं और हिटलर पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति का दिवस को आज हम लोग मना रहे। तो ये जो खेल दिवस है ये साधारण दिवस नहीं है, ये बहुत बड़ा दिवस है। ये हम लोगों को एक पहचान दिया है। नहीं तो खिलाड़ियों को कौन पहचान देता है? खिलाड़ी लोग जब तक खेलते हैं गांव में कोई पहचान है नहीं है, बोलते खेलते हैं ये लोग कुछ करते नहीं है। लेकिन ध्यानचंद जी ने राष्ट्रीय स्तर पे एक इतना, उनका जो बैकग्राउंड देखिएगा, उनका बायोग्राफी देखिएगा कि उसने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि सरकार को मजबूरन खेल दिवस के नाम पे हम खिलाड़ियों को सम्मान देना पड़ा। और वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जब खेल के स्तर को इतना ऊपर उठाने के बाद में जब उन्हें लालच देता था कि आप हमारे कंट्री से खेलो, फिर भी उसने भारत देश को नहीं छोड़ा, उसने भारत देश के लिए खेला। उस वक्त आजादी की लड़ाई, दूसरा विश्व युद्ध सब चल रहे थे और उसको ध्यानचंद जी को अपने देश से इतना लगाव था, उसने कभी किसी के प्रलोभन में नहीं आए और देश के लिए खेले। आज उसको रिटर्न्स में राष्ट्रीय खेल दिवस का पुरस्कार दिया गया और पूरे राष्ट्र आज उसे खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी टीम में एक हमारा जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे, उनका भी देखिएगा, जो उसके कैप्टनशिप में ध्यानचंद जी भी खेले और वो गोल्ड मेडल जीते। तो ये जो 11 प्लेयर खेलते थे वो कितना
टॉप प्लेयर और विदेश के प्लेयर मिक्स होके खेले हैं। जब आपको मौका मिलेगा तो ये सारे खिलाड़ियों के विषय में थोड़ा ज्यादा जानिए, तो आपको अपने से लाभ मिलेगा कि ये क्या ट्रेनिंग करते थे, इनकी क्या प्रोग्रामिंग होती थी कि ये देश में बिना उस समय बहुत पहुंच वाले के जरूरत नहीं था, ये टैलेंट से जीते हैं। उस वक्त कोई अगर देश का खिलाड़ी विदेश में जाके या विदेश के खिलाड़ी के साथ में लीडर बनता है या कैप्टन बनता था तो ये टैलेंट से बना है। वो टैलेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय खेल दिवस दिया वो बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझ के दिया है, जिसको आज हम पूरे देश सम्मान से मना रहे हैं।